छुआछूत अभी भी हर स्तर पे है, चाहे वो शिक्षित वर्ग हो या ग्रामीण क्षेत्र हो या ऑफिस हो, वो कहीं ना कहीं जाति आड़े। जो ओबीसी एससी की मेन समस्या है वो सामान धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले थे नौकरियों के माध्यम से। आज कहाँ वो पीछे चले जा रहे हैं, उनके बच्चे पीछे जा रहे हैं, उनका भविष्य पीछे जा रहा है। दरअसल संविधान इतना मजबूत दस्तावेज है, उसको कभी खत्म नहीं किया जा सकता। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर आज संविधान को 100% इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो आज भारत विश्व का सरताज बन जाएगा। बाबा साहब पहले इक्विटी को एस्टेब्लिश करना चाहते थे, तब जाकर के इक्वालिटी को। बिना इक्विटी के इक्वालिटी का कोई मतलब नहीं होगा। 90% पैसा कुछ तथाकथित लोगों के हाथ में है, 10% पैसा इस देश के 90% संख्या के आसपास घूम रहा है। ये इस देश की इकोनॉमी है और सच्चाई है। जो ओबीसी एससी की मेन समस्या है वो सामान धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले थे नौकरियों के माध्यम से। आज कहाँ वो पीछे चले जा रहे हैं, उनके बच्चे पीछे जा रहे हैं, उनका भविष्य पीछे जा रहा है। वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं? सरकार जितनी भी वैकेंसी ला रही है उसमें कहीं न कहीं एससी ओबीसी कानून साथ जो अन्याय कर देती है। संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज पुण्यतिथि है और पीछे हमारे देख सकते हैं ये पूर्वांचल सेना के कार्यकर्ता हैं और इसमें अन्य संगठनों के भी लोग हैं। इनसे आज ये समझ लेते हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर की कौन सी विचारधारा है जो आज भी जीवित है और जिसके लिए जो आज अगर उनकी जो विचारधारा है जो आज पीछे छूटती नजर आ रही है, तो कौन सी विचारधारा है जो निश्चित तौर पे आज हावी होती हुई नजर आ रही है। महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। सबसे पहला सवाल तो यही कि जो भीमराव अंबेडकर कई ऐसी विचारधारा थी जो विचारधारा आज तक चली आ रही है, लेकिन बहुत सारी ऐसी विचारधारा है, जैसे मान लीजिए जिस तरीके से उन्होंने छुआछूत को मिटाने के लिए बहुत प्रयास किया था और आज भी वो चीजें गाहे बगाहे आपको दिख जाती होंगी। जैसे मंदिरों में कई जगहों पे प्रवेश नहीं दिया जाता। क्या कुछ कहना चाहेंगे उन सारी चीजों को लेकर? देखिए, समाज में जो सामाजिक परिवर्तन हुआ बाबा साहब के अथक प्रयासों से, और हमको एक नियम मिला कि हमको एक संविधान के इन नियमों से इस भारत का सारा नागरिक चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो समाज में कुरीतियां व्याप्त थी छुआछूत की, जैसे आपने बात किया, वो कहीं ना कहीं छुआछूत अभी भी हर स्तर पे है, चाहे वो शिक्षित वर्ग हो या ग्रामीण क्षेत्र हो या ऑफिस हो, वो कहीं ना कहीं जाति आड़े आ ही जाता है। जाता है अभी। जी बिल्कुल, जात तो आ ही जाता है। और लेकिन हम लोगों को इस जातिवाद को खत्म करने के लिए, जैसे बाबा साहब ने संघर्ष किया, उसी तरह से जन को जागरूक करने की जरूरत है कि हम मतलब एससी ओबीसी माइनॉरिटी या हमारा सामान्य वर्ग ही है। जैसे एक मानवता का संदेश बाबा साहब ने दिया, बुद्ध भगवान ने भी दिया कि मानव को हम मानव समझें, तो उसी के विचारधारा पे हम लोगों को भी काम करना चाहिए और मानव में कम से कम मानवता की नींव डालनी चाहिए कि जातिवाद से ऊपर उठ करके हम सब पहले तो मानव है और मानव को मानव जैसा व्यवहार करना चाहिए और एक साथ सामाजिक रूप में लाने के लिए जैसे कैटेगरी वाइज बनाए गए। अच्छा, ये समानता का अधिकार जो है, इक्वलिटी का अधिकार जो मौलिक अधिकार है हमारा, अच्छा आज तो तकरीबन आज़ादी के 77-78 साल हो गए, आपको लगता है कि जो समानता का अधिकार है वो बराबर चलता आ रहा है? कुछ उतार चढ़ाव आपको देखती हैं अभी फिलहाल के मौजूदा परिवेश में? बिल्कुल, हर जगह पर है। आप शिक्षा के क्षेत्र में भी जाएंगे तो समानता का अधिकार तो है सबको कि हाँ, ये इक्वलिटी, चाहे वो महिला पुरुष की इक्वलिटी की बात हो या समाज में सबको एक साथ चलने की बात हो। आजकल तो महिलाएं आगे निकल रही है महाराज, अब तो कह दीजिए कि नहीं, इक्वलिटी की बात, महिला पुरुष को समानांतर शिक्षा देने की बात तो की जा रही है, शिक्षा दी भी जा रही है। तो कहीं ना कहीं महिलाएं दबी हुई थी अपने अतीत में, जो अब मौका मिल रहा है तो प्रखर होकर के अपना पढ़ने का काम भी कर रही है, आगे बढ़ने का काम भी कर रही है। जब महिलाओं की शिक्षा की बात आती है तो इसमें परिवार ज्यादा बाधा बनता है या सरकार ज्यादा बाधा बनती है? आज के डेट में तो हमको नहीं लगता कि परिवार बाधा बन रहा है, क्योंकि हर आज के डेट में जो माहौल है भारत का, आधुनिक भारत का, कि चाहे वो गरीब वर्ग का हो व्यक्ति हो या एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, सब लोग अपने बच्चे को बेहतर एजुकेशन देने की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार की कुछ नीतियां हैं जो बच्चों के पढ़ाई में भी प्रभावित कर रही हैं और आने वाले नौकरियों में भी, जब कहीं शिक्षण संस्थानों में या किसी भी फील्ड में वैकेंसी नहीं रहेंगी या कोर्ट में मैटर रहेगा या गलत नियमों के अंतर्गत भर दिया जाएगा और वो कोर्ट में जाके पेंड हो जाएगा, तब भी तो ये बाधा पड़ रहा है। सरकार ही ज्यादा, हमको लगता है कि ज्यादातर नवयुवक के आगे बढ़ने में सरकार आज के डेट में बाधा बन रही है। अच्छा,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी ऐसी दो चार पंक्तियां थी जिससे आज भी लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हैं? सर जी, सबसे पहली पंक्ति यह है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो। इसमें सबसे बड़ा ये है कि शिक्षित बनो। आज से 50 साल पहले जो समाज बहुत पिछड़ा था, वो आज शिक्षा के माध्यम से बराबर की समानता की बात करता है। और धीरे धीरे जो इक्वलिटी की बात आपने किया है कि जो महिलाएं हमारे पिछड़ी समाज से थी, जो पढ़ लिख नहीं पा रहे थे, संवैधानिक जब से लागू हुआ है, धीरे धीरे हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी माताएं आदि संविधान के माध्यम से समाज में बराबर आ रही हैं। वो नौकरी है, किसी भी प्रकार की नौकरी है, पैसा कोई भी पैसा हो, धीरे धीरे इक्वलिटी के बराबर आ रहे हैं सभी। अच्छा, एक बात बताइए, ये संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, बीते 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ा कहा गया। असर कुछ दिखता है कि संविधान वास्तव में खतरे में है कि बस ऐसे ही हू हल्ला उठा है? देखिए, बस एक एजेंडा है, संविधान खतरे में है। ये एजेंडा है दलितों का वोट लेने के लिए। दरअसल संविधान इतना मजबूत दस्तावेज है, उसको कभी खत्म नहीं किया जा सकता। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर आज संविधान को 100% इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो आज भारत विश्व का सरताज बन जाएगा। और मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आप इससे पहले पूछे समानता, मैंने लग रहा है कि प्रभावित हुई नहीं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि कल्टीवेशन ऑफ माइंड शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। लेकिन आज की जो सरकार है, इसकी समानता, वो समानता लाना चाहती है। और डॉक्टर अम्बेडकर हमेशा समानता से पहले समता, साम्य, इक्विटी, बाबा साहब पहले इक्विटी को एस्टेब्लिश करना चाहते थे, तब जाकर के इक्वालिटी को। बिना इक्विटी के इक्वालिटी का कोई मतलब नहीं होगा। इक्विटी तो आज भी नहीं है। बिल्कुल है। तो आज देखिए हमारी इक्विटी को हमारी सरकार को स्थापित करना चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर की जो समता थी, जो समानता थी, ये मान लेना कि इक्विटी नहीं है। बिल्कुल नहीं है, एकदम इक्वलिटी नहीं है। सबसे पहले ये मानते होंगे ना, जो 80% देश का पैसा वो 20% लोगों में है। बिल्कुल 100% मानते हैं, 100% मानते हैं। इस देश का जो 90%, आप 10% कम बता, 90% पैसा कुछ तथाकथित लोगों के हाथों में है। 10% पैसा इस देश के 90% संख्या के आसपास घूम रहा। ये इस देश की इकोनॉमी है और सच्चाई है। आज देखिए, अगर आप वाकई में समानता चाहते हैं, मैं इस सिस्टम से कहना चाहता हूँ, इक्वलिटी से पहले इक्विटी को रिस्टेब्लिश करिए। किसको कितना जरूरत है उतना दीजिए, तब जाकर के आप वास्तव में जो समानता डॉक्टर अम्बेडकर ने कल्पना की थी संविधान में, उस समानता तक पहुंचना है तो पहले इक्विटी को इस्टेब्लिश करिए, तब जाकर के आप इक्वलिटी को स्थापित कर पाएंगे। अच्छा, एक छोटा सा सवाल है, लास्ट सवाल। एक बात बताइए कि अभी कुछ दिन पहले 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया गया था, उसमें क्रीमी लेयर की बात की गई थी SC/ST के, मतलब कोटे में कोटा। मतलब अगर मान लीजिए कि 22-23% जो SC/ST का कोटा है, 22%, तो उस कोटे के अंदर एक अलग से रिजर्वेशन देने का जो सबसे निचले स्तर के हैं। तो ये सरकार का जो फैसला था, ये सरकार के फैसले के समर्थन में आप लोग हैं तो तमाम लोग के विरोध में? अच्छा, एक बात बताइए, एक मिनट, अगर SC का कोई वर्ग है जो बहुत निचला पायदान है, हो सकता है वो अशिक्षित हो या फिर हो सकता है वो गरीब हो, अगर उन अशिक्षित और गरीब के बीच में अगर फिर से रिजर्वेशन उसी कोटे में से दिया जा रहा है, तो इसमें जो SC/ST वर्ग है उसका तो आरक्षण प्रभावित नहीं हो रहा है ना? देखिए सर, प्रभावित आरक्षण हो रहा है नहीं हो रहा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन जो आप बात हो रही है कि SC में जो बहुत दबा कुचला व्यक्ति है उसको आरक्षण दिया जाए, तो यही तो बात हो रही है इक्विटी की, कि सबको पहले समान किया जाए, चाहे वो SC हो, सामान्य हो, OBC हो, माइनॉरिटी हो। हर वर्ग में कहीं ना कहीं दबा हुआ कुचला हुआ व्यक्ति तो है ही। तो जैसे EWS आया, उसी तरह से मान लीजिए SC वर्ग को आपको दे रहे हैं 22% आप आरक्षण, तो क्या वो OBC वर्ग में आज के डेट में कोई दबा कुचला व्यक्ति नहीं है? इसलिए भी सोचा जा सकता है कि इन वर्गों में आरक्षण दिया जा रहा है, उस तरह से OBC को भी दिया जाए। तो ये बहुत बड़ा मैटर नहीं कि जात के अंदर ही जात बांट दिया जाए। आप जो कह रही हैं समझ गया। एक बात हमको बताइए कि जो ये उपवर्गीकरण की बात हो रही थी, क्रीमी लेयर की बात हो रही थी, आपने इक्विटी की बात जो की, आपको लगता है कि कितने साल बाद, आजादी के कितने साल बाद इक्विटी आ सकती है देश में? अभी तो मौजूदा स्थिति में ये संभव है नहीं। अगर वर्तमान सरकार चाहे इक्विटी को इस्टेब्लिश करना एकदम इसके मैनिफेस्टो में आ जाए, उनके एजेंडे में आ जाए, तो आज भी इस्टेब्लिश किया जा सकता है। तो दलित पूरा भाजपा के साथ चला जाएगा, आपको लगता है? नहीं, भाजपा के साथ क्यों जाएंगे? हमारे अपने एजेंडे, अगर सरकार, भाजपा की सरकार अगर करवाती है, हमारा देखिए, हमारा कुछ व्यक्तिगत, हमारा जो है, हमारा जो हमारे एजेंडे पे बात करेगा, हमारे जो कल्चर पे बात करेगा, हमारे सांस्कृतिक विरासत की बात करेगा, हम उसके साथ जाएंगे। अगर भाजपा हमारे एजेंडे पे काम करती है, हमारे बहुजन महापुरुषों की जो आइडियोलॉजी रही है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी, उसको ग्राउंड लेवल पे जाकर के 100% इम्प्लीमेंट करें, तो कोई दो राय नहीं। हमको सिस्टम में आना है और हमारे लोग सिस्टम में जाए, यही हमारी लड़ाई है, भागीदारी की लड़ाई है। तो कुछ और बात करना चाहें, बताइए। जी सर।
जैसे सरकार की आप बात कर रहे हैं कि समानता की बात, अभी 69,000 पहले 69,000 वैकेंसी सरकार ने लाई थी, उसमें उन्होंने 17,000 सीटें लगभग सबड़ को मतलब दे दिया या किसी माध्यम से दिया। उसमें जो 17,000 सीटें हैं ओबीसी 80 की हैं, वो कैसे समान हो सकते हैं, कैसे पूरा कर सकती है सरकार ये देखे ना कि कौन सी जो ओबीसी 80 की मेन समस्या है वो सामान धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले थे नौकरियों के माध्यम से, आज कहाँ वो पीछे चले जा रहे हैं, उनके बच्चे पीछे जा रहे हैं, उनका भविष्य पीछे जा रहा है, वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं। सरकार जितनी भी वैकेंसी ला रही है उसमें कहीं न कहीं एससी ओबीसी ने साथ जो है अन्याय कर देती है। बहुत सारी ऐसी वैकेंसी है कि बहुत पूरा फुल फेर कर दिया जाता है और सामान्य ओबीसी का खाली हायर एजुकेशन में नॉट फाउंड सुटेबल जैसे चीजें चल रही हैं कि भले एससी का कैंडिडेट बैठाया जाता है लेकिन फिर भी वहाँ पर उसकी बातें दरकिनार करके नॉट फाउंड सुटेबल कर दिया जाता है। कोर्ट में जिस लड़का वहाँ पर नॉट फाउंड सुटेबल हो जाता है। एससी का जितना भी वर्ग निर्धारित है, मान लीजिए 22.5 आपने कहा तो 22.5 निर्धारित है और उसमें मान लीजिए एससी का पूरा कोटा भरता नहीं है, तो वो कोटा किस में जाता है? वो कोटा देखिए, पहली बात एक सुनिए, बैक हो जाता है वो। पहला चीज ये जान लीजिए कि आरक्षण जो है कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। पहला चीज, अगर आप वाकई में चाहते हैं कि इस देश में जो वंचित तबका है उसको भागीदारी मिले, मुख्य धारा में आए, तो इसके अतिरिक्त भी आप व्यवस्था कर सकते हैं। अगर आपकी वाकई में मंशा है कि जो उपेक्षित है उसको मेन स्ट्रीम में लाना है, अगर आपके पीछे आरक्षण में वर्गीकरण करने का ये मोटिव है तो आप अलग से व्यवस्था कर सकते हैं। और आरक्षण आया इस वजह से है क्योंकि ये इस देश की सच्चाई है। इस देश में कुछ लोगों के द्वारा इस देश के बहुसंख्यक आबादी पर जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन किया गया है और उसी डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए जाति आरक्षण आया था। आज भी हमारे देश में जाति के आधार पर एट्रोसिटी हो रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं। हमारी लड़ाई डिग्निटी की है, हमारी लड़ाई रिप्रेजेंटेशन की है। आज अगर हम देखिए, आज अगर आप राष्ट्रपति हैं तभी आपको मंदिर के सीढ़ियों से वापस कर दिया जाएगा। संविधान के अनुसार भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो राष्ट्रपति है। माननीय रामनाथ कोविंद जी को मंदिरों की सीढ़ी पर से वापस किया गया था। अगर ये जाति आधारित जो आरक्षण, आज हम कुछ भी हो जाए, पढ़ लिख के डीएम एसएसपी कुछ भी बन जाए, आए दिन घटनाएं आज देखने को मिलता है कि अगर वो दलित कर्मचारी है तो उसके साथ दोहरा मानसिकता के लोग दोहरी चरित्र का वो करते हैं। उसको खत्म करना है तो आपको यही है, आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। आप वाकई में चाहते हैं कि इस देश का जो वंचित कौम है वो मेन स्ट्रीम में आए, उसके लिए अलग से व्यवस्था करिए। हम लोग भी उसके समर्थन में रहेंगे। तो आज बाबा भीमराव अम्बेडकर का यहाँ महापरिनिर्वाण दिवस है और ये तमाम लोग 6:30 बज रहे हैं और सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर की कौन सी विचारधारा आज भी है जो जीवित है और किस विचारधारा से लोग चल रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। JR खबर के लिए मैं विक्की सिंह, गोरखपुर।